देखते हैं कि हम अपना GSTR 2A में जो इनवॉइसेस ऑटो पॉपुलेट हुए हैं उसको GSTR 2 में कैसे लाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो हमें GSTR 2 ही भरना है। GSTR 2A में तो हम बस देख सकते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड जो परचेजेज हैं जो हमने किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, वो उन्होंने डाली हैं या नहीं डाली हैं। डाली हैं तो वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो गई होंगी और उसको हमें GSTR 2A से GSTR 2 में लाना है और फिर हमें फाइल करना है। तो ये प्रोसेस केवल इस वीडियो में हम देख लेंगे, बाकी का काम अगले वीडियो में फुल फ्लेज देखेंगे कि GSTR 2 को कैसे फाइल करना है, पूरी तरह से लाइव डेमो उसका देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, हम आ जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में। रिटर्न डैशबोर्ड में आप अपना सिलेक्ट करेंगे रिटर्न फाइलिंग पीरियड। ठीक है, अभी हम जुलाई का रिटर्न भर रहे हैं, मैंने जुलाई करके सर्च कर दिया। सर्च करके देखिए सबसे पहले आपको आना है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स GSTR 2A में, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, 2A में आपको देखिए 4 चीजें दिख रही हैं ऊपर पार्ट ए में, B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट टू B2B और अमेंडमेंट टू क्रेडिट डेबिट नोट्स। B2B इनवॉइसेस में मैंने क्लिक किया है। देखिए जो भी मेरे परचेजेज हैं वहाँ पे दिख रहे हैं पार्टी वाइज। ठीक है, सप्लायर वाइज जितने भी मंथ में परचेजेज होंगे सारे दिखेंगे। इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरी इस पार्टी से एक परचेज है, देखिए ये दिख रही है पूरी तरह से। यहाँ क्लिक कीजिए, आपको पूरा टैक्सेबल अमाउंट, रेट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स दिख रहा है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। ये दूसरी पार्टी से मेरी 4 परचेज है, तो ये अब मैं 4 परचेज है यहाँ पे देखता हूँ ओपन करके। ठीक है, बिल्कुल 4 परचेज दिख रहे हैं, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू जो है, टैक्स जो है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, सारी चीज़ें सही है, बैक आ जाएंगे। यहाँ पे केवल हम देख सकते हैं GSTR 2A हमारा रीड ओनली डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ गलती भी आपको दिख रही होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें हम उसे सुधार पाएंगे GSTR 2 में। यहाँ पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे, जिसमें गलती है वो लिख लेंगे, जो सही है तो उसको सही मान के आगे बढ़ेंगे। आगे हम फिर से आएंगे कहाँ पे, अपना GSTR 2 पे अब आते हैं। फिर से आइएगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जुलाई फिर से और आता हूँ सर्च में। ठीक है, GSTR 2 में अब क्लिक करता हूँ। ठीक है, जब आप करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप करेंगे तो यहाँ पे 0 और ये सारी चीज़ें ऐसे ही 0 आएंगी। एक्चुअली मैंने पहले कर लिया था, इसलिए पहले कर लिया था कि मैं साथ साथ करता हूँ तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। अभी आप देख ही रहे हैं GST में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं करके देख लेता हूँ तब आपको बताऊँगा। तो ये वर्क कर रहा है 100% अच्छे तरीके से, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 0 और सारी चीज़ें 0 आएंगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नीचे आ जाना है। नीचे आके आपको क्या क्लिक करना है, जनरेट GSTR 2 समरी। ठीक है, बिल्कुल आपके पास सेम ऐसे ही मैसेज फिर आ जाएगा कि जनरेट GSTR 2 समरी इज इनिशिएटेड, मतलब कि चालू हो गया है प्रोसेस, और रीचेक आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आप रीचेक कीजिए। अब 1 मिनट वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा पहले, उसके बाद आप आइएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए GSTR 2A से GSTR 2 में हमारी केवल B2B जो परचेजेज हैं, मतलब कि रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेजेज हैं वो यहाँ पे आती हैं, इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो B2B इनवॉइसेस सप्लायर डिटेल्स जब आप यहाँ पे खोजेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास कि यहाँ नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिखा रहा है, टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है, टैक्स पेड दिखा रहा है, ITC एवेल दिखा रहा है। आपके पास जब आप पहली बार करेंगे ये सारी चीज़ें 0 आएंगी, ये केवल दिखेगा सप्लायर डिटेल्स, ये 0 आएंगी। तो आपको क्या करना होगा, अपना किसी भी एक सप्लायर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो उससे हमारे जितने बिल्स हैं जुलाई महीने में वो सारे खुल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ऐसे आपको दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं दिखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे आपको आना है। देखिए अब यहीं पे आप इसको, अगर कुछ डिटेल्स गलत है तो चेंज भी कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें एडिटेबल है, अगर सारी चीज़ें सही है आप नीचे आइएगा। अगर टैक्स आपका गलत बनता था वो कर लेंगे, अगर ये ITC कैसा है, इनपुट सर्विसेज का है, कैपिटल गुड्स का है, फिर इनएलिजिबल है, मतलब जो भी सही हो उससे आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो कुछ मत कीजिएगा, सीधा सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे सेव हो गई सारी। तो जब ये सेव हो जाएंगी तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका स्टेटस जो है एक्सेप्टेड आ जाएगा। ऐसे ही करके आपको सारे को एक्सेप्ट कर लेना है, एक एक करके। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, सारे बिल्स को ऐसे टिक करेंगे। ठीक है,
टिक करने के बाद जो है सिलेक्ट करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी गलती होगी आप एक एक करके तो उसे सुधार लेंगे, ठीक है। अगर गलती नहीं होगी, सारी चीज़ आपको सही दिख रही होंगी, तो मैंने जो ये बताया एडिट करने का, इसे ना करके आप सीधे यहाँ पे टिक कीजिएगा। ये चारों कॉलम पे जितने भी बिल्स हैं अगर सारी सही हैं तो गलती है, अगर आपको कुछ गलती मिली है तो आपको यहाँ पे एडिट करके सही कर लेना है, उसके बाद आना है। अगर गलतियाँ नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे एक साथ और एक्सेप्ट बटन दबा देंगे। जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन दबाएंगे, ठीक है, ये बोलेगा कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद आप इसे रिफ्रेश कर लीजिएगा। वेट करने के बाद फिर आएंगे बाहर आके आप देखिएगा कि आपको यहाँ जैसे मेरे पास दिख रहा है ये सारी चीज़ें, वैसे ही आपको भी सारी चीज़ें ऐसे दिखने लगेंगी, कितने इनवॉइसेस थे, कितना टैक्सेबल वैल्यू था और कितना टैक्स पेड था। तो यही प्रोसेस था कि हम GSTR 2A से GSTR 2 में अपने इनवॉइसेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या यूँ कहिए कैसे ला सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपकी कुछ इनवॉइसेस थी बट आपके GSTR 2 में नहीं दिख रहा था, मतलब आपके सप्लायर ने नहीं डाला है या किसी कारणवश आपको नहीं दिख रहा है, तो उस इनवॉइस की डिटेल्स आपको अपने इनवॉइस में देख के ऐड मिसिंग इनवॉइसेस के थ्रू फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, बैक करके जो भी होगा आप फिल कर लेंगे। बाकी इसके साथ एक चीज़ आप और देखिएगा, बहुत सारे टेबल्स आ रहे हैं, तो इन टेबल्स को कैसे और क्या भरना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक फुल फ्लेज्ड अभी वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बताऊंगा कि इन सारे कॉलम्स में क्या क्या भरने हैं। तो होप ये चीज़ें बहुत लोग पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों का क्या है कि केवल अभी परचेजेज है, किसी का परचेजेज छोड़ के दूसरी चीज़ें है ही नहीं, ठीक है, दूसरी चीज़ें है ही नहीं। दो ही चीज़ें मैक्सिमम केसेस में लोगों की हैं, एक तो B2B परचेजेज और एक अनरजिस्टर्ड से परचेजेज। तो अनरजिस्टर्ड से परचेजेज भी आप इजीली डाल सकते हैं, ये भी एक बार देख ही लीजिए कैसे डालेंगे। ऐड डिटेल सीधे डालना है, ये आपको खुद से फिल करना है, कहीं से ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सप्लायर का नाम डालेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे, GST देखिए कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हैं। इनवॉइस डेट डालेंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देंगे और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं, और सप्लाई टाइप इंटरस्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है, और इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सेव का ऑप्शन आ रहा है सीधा, तो यहाँ पे आप टोटल अमाउंट डाल के कर सकते हैं, ठीक है। और सेव करके आप बैक हो जाएंगे। बैक करने के बाद सेम आप सबमिट और फाइल करेंगे जैसे हमने GSTR 1 में किया था, ठीक है। तो अभी मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं ये पूरे टेबल्स का एनालिसिस बताऊंगा और बताऊंगा कैसे और क्या फाइल करना है। तो होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं धीरे धीरे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो